जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना उद्बोधन रखें। जी। अच्छा, तो मैं उद्बोधन इस चीज़ पर रखना चाहता था कि चूंकि मैं स्वयं ही इस बात का प्रचार करता हूं कि जो किसान जातियां हैं, जो आदि किसान जातियां हैं, जब तक रुपए की अर्थव्यवस्था से दूरी नहीं बनाएंगी तो हम लोग का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। रुपए की अर्थव्यवस्था में हम लोग लूटने पीटने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं, दुखड़ा गा सकते हैं भले। और इस सिद्धांत को स्वयं रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैंने अपने को ही झोंक दिया। अब जो है मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी, तो बच्चों को पढ़ाने से भी काम नहीं चल रहा है। तो मैंने बहुत सुझाव तो आ रहे थे कि ये करिए वो करिए, लेकिन एक सुझाव यह भी था कि संस्कारक बन जाइए। और मैं इस चीज़ को टाल रहा था क्योंकि मैं कहीं से भी पौराणिक विधि से, गायत्री विधि से, अर्जक विधि से, बौद्ध विधि, किसी भी विधि से, नेगाचार को छोड़कर, नेगाचार विधि से मैं सहमत हूँ, बाकी किसी विधि से मैं सहमत ही नहीं हूँ। उन पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो मैं कैसे उनका संस्कारक बन सकता हूँ। लेकिन जब आई पेट पर जब बात आई तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको भी करके। तो मैं बहुत हर्ष के साथ सुना रहा हूँ आप लोग को कि मैं 3-4 दिन पहले गायत्री विधि से मैंने संस्कार करवाया। और आचार्य के रूप में सुरेश प्रजापति जी थे, जाति से कुम्हार हैं, और मैं उपाचार्य के रूप में गया। कर्मकांड भास्कर मेरे एक बड़े भाई श्रीकांत स्वामी, जो एक बार इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, उन्होंने दे दिया और उसको मैं पढ़ के 2 दिन पढ़ा, पूरे संस्कृत के शब्दों के संधि विच्छेद के साथ, अर्थों के साथ, कि कैसे उसको शुद्ध रूप से बोला जाए। और मैं आप लोग को सिर्फ बैकग्राउंड अभी दे रहा हूँ, उसके बाद की बात बताऊँगा। तो बैकग्राउंड यही है कि मैं पढ़ के गया, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, तो सुरेश प्रजापति जी ने, आचार्य जी ने मुझे अंगोछी भी दे दिया कि हाँ, कंधे पर रख लीजिए। तो मैं पंडित की तरह दिखने भी लगा, लंबा तो हुई, कुर्ता पैजामा पहन के चला गया। वहाँ जाने पर अब लोगों का परसेप्शन है कि आचार्य जी के साथ आए हैं तो ये भी पंडित ही हैं, मतलब जाति से पंडित नहीं। ये तो पूरा खुलेआम है कि गायत्री परिवार में जाति से कोई कुछ भी हो सकता है, पुजारी जो है पूजा करा सकता है। तो सब जो हैं, बुजुर्ग लोग भी, छोटे लोग भी, महिलाएं भी, पुरुष भी पैर छूकर मेरा आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसके बाद पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो अब चूंकि पहला बार था तो क्रम इधर से उधर गड़बड़ा रहा था। उनसे मैं आचार्य जी के साथ मंत्र बोलने में तालमेल नहीं रख पाता था। वो चीज़ें बहुत कभी जल्दी बोलते थे, कुछ चीज़ें छोड़ देते थे, कुछ अशुद्ध बोलते थे, और कभी इधर से कभी उधर करते थे, तो नहीं हो पाता था। खैर, किसी तरह से बीच में उन्होंने मुझे कुछ मौका भी दिया, कहीं कहीं बोलें कि आप ही बोलिए। तो इस तरह से पूजा कार्य संपन्न हुआ। पूजा कार्य के बाद हम लोग बैठे, तो जो जजमान थे वो छोटे मोटे नेता हैं, जाति के नोनिया हैं, ओबीसी। तो फिर मैं उनको बोलने लगा कि देखिए, मतलब संस्कार की बात है कि देखिए, जो आपकी राजनीति है और जो चुनावी राजनीति है, वो दोनों 2 चीज़ें हैं। या पूजा के क्रम के दौरान चूँकि मुजूठी था, अन्नप्राशन संस्कार था, तो मैंने जो माता पिता उनको भी बताया कि कैसे मोबाइल वगैरह से कैसे दुष्प्रभावित हो रहा है। तो मुझे ये सारांश क्या समझ में आया कि अगर आप काल्पनिक रूप से देवताओं का आह्वान करते हैं और फिर कार्यक्रम के अंत में उनका विसर्जन करके उनको भगा भी देते हैं, आए और चले गए, कोई देखा नहीं, खैर, लेकिन मुजूठी में आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बच्चे को खिलाया। पर मुख्य काम जो हुआ एक संस्कारक के रूप में, कि
आप जो कहना चाहते थे, संस्कार डालना चाहते हैं समाज में, यजमान में स्पेशली, चाहे अन्य श्रोतागण जो मौजूद रहते हैं वहाँ पे ऐसे कार्यक्रमों में, अगल बगल के पड़ोसी लोग, रिश्तेदार लोग, आप उनको बात कह सकते हैं और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्यों है? इसके मनोविज्ञान पर अगर थोड़ा सा नज़र डालिए तो दिखेगा कि जनरली आप मान लीजिए कि 2-4 लोगों से बैठ के गप सप कर रहे हैं और आप ज्ञान की बातें भी बोलिए, अच्छी बातें भी बोलिए, बहुत ही आधुनिक चीज़ें भी बोलिए, तो कोई भी आपकी बात काटने को तैयार हो जाएगा। मतलब उसके विरोध में भी कुछ उदाहरण दे देगा, बोलेगा नहीं ऐसा नहीं वैसा है। लेकिन जब आप एक संस्कारक के रूप में किसी के घर में प्रवेश करते हैं और वह आपका पैर छू लेता है, बड़ा हो या छोटा हो, तो वह आपको आदरणीय बना लेता है। और जब आदरणीय बना लेता है, आप उसके सिर पर बैठ जाते हैं आदरणीय बनकर, तब वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है, भले आप 10 में से 4 बात गलती क्यों ना बोल दें। आज तक यही होता रहा है हमारे समाज में पिछले 200 सालों में कि हमने पंडितों को आदरणीय बनाया, उनको बाबा जी कहा, पंडित जी कहा, गोड़ लागत नहीं बाबा कहा, तरह तरह से आदरणीय बनाया, पैर छुआ। उनकी उल्टी सीधी बातें इसलिए हम लोग को माननी पड़ी और एक तरह से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक दशा दिशा का बागडोर उनके हाथों में रहा। यह जो प्लेटफॉर्म है पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन, इसके माध्यम से जब हम पुरोहित बनकर जाते हैं और हम बागडोर उस सामाजिक और सांस्कृतिक बागडोर को हम अपने हाथों में लेते हैं, अपने जजमानों को अपनी बातें बताते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो सोचिए कि समाज में कितना बड़ा अंतर आएगा। और तो अलग बात है कि उससे मेरा पेट भी चल जा रहा है, संस्कारकों का पेट भी चलेगा, वह तो एक है ही। बट ठीक है, इस बार हमको सिर्फ 100 रुपये मिला क्योंकि आचार्य जी के वे परिचित थे यजमान, तो उन्होंने पैसा नहीं लिया, मुझको खाली गाड़ी भाड़ा दे दिए। लेकिन यह तो है ही कि पेट भी पाल रहे हैं और हमारी बातें भी सुन रहे हैं, और वो भी एकदम कान देकर सुन रहे हैं। यह चीज़ अगर हम लोग के अहित में था अब तक, क्योंकि पंडित ऐसा करते थे, तो यही चीज़ हम लोग अपने हित में भी कर सकते हैं, हम लोग स्वयं संस्कारक बनकर। यह बात समझने की है। तो अब जरा देखिए कि मैंने उनको जब ये समझाना शुरू किया राजनीति के बारे में, तो ये हम लोग की राजनीति होनी चाहिए। मैं उस पर थोड़ा सा डेलिब्रेशन देना चाहूँगा कि ये हम लोग की राजनीति होनी चाहिए कि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएं। मतलब एक चुनावी राजनीति है, वो आप सब समझते हैं, 5 साल पे आता है, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी लोकल स्थानीय चुनाव। वह राजनीतिक मतलब चुनावी राजनीति है, वह केवल क्षणिक भर के लिए है, कुछ दिनों तक चलेगा, लोग आपस में द्वंद्व करेंगे, वाक युद्ध करेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, वो लोग बैठेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि वो लोग संसद में, विधानसभा में जाकर भी जैसी अपेक्षा है जनता का नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि समाज की राजनीति कहीं नहीं है, यह केवल एक चुनावी राजनीति है। तो समाज की राजनीति क्या है, इसको समझा जाए। यह समाज की राजनीति होनी चाहिए जो 5 साल 365 दिन हमेशा चलने वाला है, कि जो इस तरह के कार्यक्रम है, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम है, शिक्षा का कार्यक्रम है, कोई लेखनी, बहुत मतलब विचार परिवर्तन, समाज परिवर्तन के लेखनी है, उनको बढ़ाने वाले कार्यक्रम हैं, पुरोहित प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम हैं। इनको हम अपना धन देकर, अपना समय देकर, अपना श्रम देकर, अपना बुद्धि देकर इनको हम आगे बढ़ाएं। यह हमारी राजनीति है, यह समाज की राजनीति है, जो अगर सफलतापूर्वक चलती रहे अनेकों प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो यह जो है बहुत ही ज़्यादा समाज को प्रभावित करेगा। और इससे जो संस्कारित होकर लोग निकलेंगे, अगर चुनावी राजनीति में भी जीतेंगे, तो वो शायद कुछ कर सकेंगे। दूसरी बात कि अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आया था कि आरएसएस वाले जो हैं अयोध्या में, उन लोगों ने ट्रेनिंग देना शुरू किया है। हमारे जैसे मतलब जो ओबीसी SC ST के लोग हैं, उनको भी पुरोहित बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। वही जो हम लोग कर रहे हैं, पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन कर रहा है, वही चीज़ वो लोग भी शुरू कर रहे हैं। मतलब गायत्री वाला छोड़ दीजिए, पौराणिक विधि में मैं कह रहा हूँ कि वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, यह जानकर हो सकता है कि बहुत सारे लोग खुश हों कि भाई बागडोर हम लोग के हाथों में दे रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग खुश नहीं होना चाहिए। दृष्टिकोण जो है, परसेप्शन जो है किसी व्यक्ति का बहुत मायने रखता है कि वह कैसे सोचता है, चीज़ों कैसे लेता है।
जब पिच आरएसएस का होगा, नियम आरएसएस का होगा, खिलाड़ी आरएसएस के होंगे और आप जो मूक दर्शक होंगे तो आपका परसेप्शन उस तरह का बनेगा। लेकिन जब आप पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन के मीटिंग्स में भाग लेंगे, इसके विचारों को सुनेंगे, इसके वीडियोस देखेंगे, प्रोपेगेट करेंगे, यहाँ से जब आप दृष्टिकोण लेकर जाएंगे और संस्कारक बनेंगे, तब जब आप जो अपने लोगों को देंगे एक संस्कारक के रूप में, वह बहुत ज़्यादा समाज परिवर्तन में सहायक सिद्ध होगा और इस चीज़ को एक्सेलरेट करेगा। जो हम लोग चाहते हैं अपेक्षित बदलाव, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। यह बात हम लोग समझना है। इसीलिए आप जब भी संस्कारक बनते हैं, मतलब बनना चाहते हैं, जो लोग पहले से हैं वो लोग भी कोशिश करें कि हम लोग मनुवादी जो व्यवस्था के लोग हैं उनसे प्रशिक्षित न हों, मनुवादी दृष्टिकोण के लोग से प्रशिक्षित न हों। और इसीलिए यहीं पर पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन जैसे प्लेटफॉर्म की भूमिका अत्यंत महती हो जाती है कि यहाँ से आप दृष्टिकोण लेकर जब आप जाएंगे तो जो परिवर्तन कर सकते हैं वह संभव नहीं है मनुवादी विचारधारा से प्रभावित होकर करने की। तो यही मैं कहना चाहता था। अभी तो ये जो संस्कारक के रूप में मेरा नया अवतार हुआ है, यह बहुत ही फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आगे मुझे भी, मेरा भी पेट पालेगा, मेरे परिवार का भी पेट पालेगा। 100 रुपये में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मैंने सुना है कि गांव वाले पंडित जी को दूध, दही, फल, वस्त्र, बर्तन सब देते हैं, तो हमको भी किसी दिन मिलेगा। आप लोग भी आइए। हमारे जो आदि किसान के साथी सुन रहे हैं मेरे वक्तव्यों को, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप संस्कारक जरूर बनिए। संस्कारक बनने में यह फायदा है कि आप जो शोध कर रहे हैं, जिसके चलते आपको अपना काम छोड़ना पड़ रहा है और आपके आय का कुछ भी स्रोत नहीं हो रहा है, वैसे केस में आपका शोध कार्य भी बाधित होने लगता है पारिवारिक समस्याओं के कारण। तो यह एक बहुत अच्छा माध्यम है जहां आपका काम भी जारी रहेगा और अपनी बात फैलाने का, एक संस्कारक के रूप में अपनी बात फैलाने का आपको मौका ही मिलेगा, जहां सामने वाला एकदम नतमस्तक है, आपकी बात का कोई विरोध नहीं करता है, आपकी बात को पूर्णतः सुनने के लिए तैयार है। तो आदि किसान साथियों, आप जरूर संस्कारक बने, हमारे मुहिम में शामिल हों। यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं इसमें अपने विचारों का, आदि किसान के विचारों को फैलाने का जो ये है सपना है, उसमें मैं एक्सेलरेशन देख पा रहा हूँ। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जोहार जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय राहुल सर। निश्चित रूप से आपका उद्बोधन वो काफी सराहनीय था और आपने जिस तरह से बताया कि आपकी ये जो नई इनिंग, ये पुरोहित की एक नई इनिंग के रूप में आपने अपने को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से सर आप, मैं समझता हूँ कि पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, पैसे तो उसका मतलब बाई प्रोडक्ट है कि पैसे तो आना ही है, बट जो आपका जो मेन कोर्स ऑफ एक्शन है, जिधर आप जाना चाह रहे हैं कि कैसे हम सोशल रिफॉर्म को लाएं, कैसे, तो आप अपने जो परसेप्शन के, पुरोहित के माध्यम से जो आप अपने परसेप्शन को, अपने दृष्टिकोण को समाज में डाल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज है। और जिस दिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके विचारों से प्रभावित होकर समाज जब जागृत होगा और वो सारी पाखंड रूढ़ियां, कुरीतियों को छोड़ के और एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ सामने आएगा, तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं स्वतः अपने आप हो जाएंगी। बाकी आपने पुरोहित का कार्य स्टार्ट किया, इसके लिए मिशन आपको बहुत बहुत बधाई देता है और आशा करता है कि आप चूंकि जिस काम में भी लगते हैं तो उसका कारमा बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से उसका पैसा तो बाई प्रोडक्ट है सर, वो आना ही है, बट जो आपका मेन प्रोडक्ट है कि कैसे आप अपने दृष्टिकोण को समाज के बीच में स्थापित करें, क्योंकि पुरोहित का सम्मान बहुत बड़ा होता है समाज में। वो जैसा बताते हैं कि स्वयंभू स्थापित मतलब हो जाता है अपने आप, जब वो पुरोहित के रूप में जाता है तो समाज का अग्रणी व्यक्ति बन जाता है, या उस परिवार का, जिस परिवार में वो गया हुआ है, सार्वभौमिक एडॉप्टेड पर्सन बन जाता। तो निश्चित रूप से आपने जो दृष्टिकोण, विचार समाज को देने का प्रयास किया है, उससे हमारा समाज लाभान्वित होगा। बाकी पैसे तो ठीक है, आएंगे ही, और उसका भाई प्रोडक्ट है तो आने ही वाला है, कहीं कभी कम कभी थोड़ा ज्यादा। तो ये भी एक जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि हम सामाजिक क्रांति जो हम चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं,
उसके लिए एक बहुत सार्थक कदम है। बहुत बहुत आपका आभार आदरणीय राहुल सर। मिशन आपको बहुत बहुत बधाई देता है और आशा करता है कि आप इसी तरह से मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं परिचय के अगली कड़ी के रूप में इन्वाइट करना चाहूंगा आदरणीय विनोद प्रबुद्ध सर, जो कि साथ सुनीता प्रबुद्ध मैम के आईडी से लगे हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं। तो मैं आदरणीय विनोद प्रबुद्ध सर को सम्मान मिशन के माध्यम से इन्वाइट करता हूं कि सर आप आए और अपना संक्षिप्त परिचय और वक्तव्य रखें। आदरणीय विनोद प्रबुद्ध सर। जी जी, सभी साथियों के बुद्धि को नमस्कार, सोच को नमस्कार, विवेक को नमन, अर्थात नमो बुद्धाय, जय संविधान। जहाँ तक जो संस्कृति परिवर्तन की बात है, तो संस्कृति परिवर्तन का काम पीपीएसएम राष्ट्रीय प्रेस संस्थान जिस मुहिम से कर रहा है, वो मुहिम हमको गांव-गांव तक ले जाना है। शहरों पे हमको ज्यादा दबाव देने की जरूरत नहीं है। शहर में आपको कई लोग मिल जाएंगे। वो मेन शिक्षा और समझदारी है, वो गांव पे नहीं है। उन गांव के बीच कैसे अपना रास्ता बनाए, इस पर थोड़ा सा एक विचार मंथन भी हो। कैसे हम उन अशिक्षित और बेसमझदार लोगों के बीच में हम बैठ बनाए। और आने वाले समय के हिसाब से तो मुझे लगता है कि जो भी सरकारी नौकरियों में हैं, जो कुछ बचे हुए हैं, उनकी भी नौकरी सुरक्षित नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। प्राइवेट सेक्टर का तो बात ही अलग है। तो हम क्यों ना ऐसा एक धंधा और बिजनेस के तौर पे इसको आगे करें। और जहाँ भी शादी ब्याह होते हैं या मृत्यु संस्कार, मैं तो मृत्यु संस्कार संभव करता हूँ। जैसे राहुल सर ने कहा कि इस हमारा जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरा अर्थ का व्यवस्था हो, तो हम आपको बताएं, हमने 1-2 कार्यक्रम कराए हैं और मैं बता रहा हूँ, उसमें एक कार्यक्रम में मुझे 35 से 40 हजार रुपया मिले, लेकिन हमने उसको लोगों में बांट दिया। हमने केवल आने और जाने का खर्चा दिया। तो हम चाह रहे हैं उनको उस तरीके का शिक्षित या समझदार बनाने के लिए। अब पहले आप ऐसा बना दें, उनको मत दें। उन पाखंडियों को उनके चरण बंधन करने से, उनके पैर छूने से कुछ नहीं होने वाला। हम ये शिक्षित देंगे, फिर उनको अपने तरीके से हम उसको बना सकते हैं। जिनको लगता है कि इसको लेने से भूत प्रेत आता है, ये आता है भैया, तो वो लोग तो ये काम कर ही नहीं सकते। हमको तो हम तो करते हैं, हमारा तो अच्छा सैलरी भी है, अच्छा सब कुछ सेटल्ड है, तो भी हमको कुछ नहीं होता, कोई भूत प्रेत नहीं लगता। तो ऐसा इस कार्यक्रम में भी शादी ब्याह के अलावा मृत्यु संस्कार पे ज्यादा जोर देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है इस पर भी आए, और जो पाखंड और मृत्यु भोज है उसको जब तक नहीं हटाएंगे तो गंगा पंडितों का धंधा चलते रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर जी स्वागत है सर। जी सर। हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम सभी को। सर जी, नुक्ता प्रसाद पटेल, और मैं जनपद रामपुर के बिलासपुर तहसील से बिलोंग करता हूँ। और हालांकि मूल निवास मेरा मिलक तहसील में गांव पड़ता बाग नगला। तो चूंकि मैं व्यक्तिगत अगर परिचय दूं, तो गांव से संघर्ष करते हुए और बिलासपुर तहसील तक पहुंचा हूँ, और एक विद्यालय या मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल का संचालन कर रहा हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ कि आपके मिशन में लगातार जुड़ता रहूं, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कामों की वजह से मैं कभी लेट हो जाता हूँ और कभी नहीं जुड़ पाता हूँ। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे जो भारतीय पटेल महासभा के जो जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर नन्ना प्रसाद जी, उन्होंने मिशन के बारे में मुझे जानकारी दी और मैंने तुरंत इसको फॉलो किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरे भारतवर्ष के लोगों से परिचय होता है और इस मिशन के माध्यम से एक नया मार्गदर्शन, एक नया ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं मिशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात को समाप्त। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने भी व्यस्ततम समय में से निकाल के कुछ समय निकाल के जुड़ने का प्रयास करते हैं। जी आदरणीय राहुल सर। नुक्ता प्रसाद सर से मैं कहना यह चाहूँगा कि अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं या कोई भी यहाँ पे जो उपस्थित है नहीं भी जुड़ते हैं, तो जो भी पास्ट रिकॉर्डिंग्स हैं वो यूट्यूब के वीडियोस के रूप में उपलब्ध हैं, तो आप लोग उनको शेयर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
अब परिचय के अगली कड़ी ग्रुप में इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय पीएल कुर्मी सर को। आदरणीय पीएल कुर्मी सर से अनुरोध है कि सर आप आए, अपना संक्षिप्त परिचय रखें। आदरणीय पीएल कुर्मी सर, आपका स्वागत है। जी सर। इस बैठक में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मुझे सुन पा रहे हैं सर क्या? बिल्कुल सर, आवाज आ रही। जी सर। मैं सर सीआईएसएफ में हूँ, वर्तमान में चेन्नई एयरपोर्ट पर पदस्थ हूँ इंस्पेक्टर के पद पर। यहाँ से वैसे मेरा ट्रांसफर हो चुका है भरूच के लिए, कुछ समय बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। और बहुत ही सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से इस बात के लिए कि मैं बहुत कम जुड़ पाता हूँ मीटिंग में। बाकी मेरी भावनाएं इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं, जिस समय से मुझे आदरणीय जनार्दन पटेल जी ने इसमें जोड़ा है और इसके समकक्ष और भी कई ग्रुप हैं जिसमें जोड़ा है, उन सभी से जुड़ने के बाद में मेरे ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और खास तौर से उस ज्ञान में कि जिसके अभाव में या जिसके बिना इससे पाखंडवाद से ना तो मैं उभर पाता और ना ही समाज को या अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को इससे निकाल पाता। इससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है और क्षमा चाहता हूं कि मैं हर समय हर मीटिंग में इसमें नहीं जुड़ पाता हूं। आगे प्रयास करता रहता हूं, जो पुराने वीडियो हो उनको देखता रहता हूं और लोगों को बीच में इसकी जन जागृति फैलाने का प्रयास करता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका काम बहुत ही चैलेंजिंग भी है और और समय की व्यस्तता भी आपके पास, परंतु उसके बावजूद भी आप जिस तरह से मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग वगैरह को सुनते हैं, लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, अपने महत्व साफ करने का प्रयास करते हैं और लोगों में समाज में एक जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं सर। निश्चित रूप से हमारी मिशन की मूल भावना भी यही है। तो आपका मिशन तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और आशा करता है कि आप इसी तरह से मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदरणीय राजमणि पटेल भाई साहब, स्वागत है आपका। जी के भाई, सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। मैं राजमणि पटेल एनटीपीसी विंध्याचल में कार्यरत हूँ और रीवा से हूँ। और इस मीटिंग में मैं लगभग हर मीटिंग में जुड़ने का प्रयास करता हूँ, सभी बुद्धिजीवियों को सुनता हूँ, समझ रहा हूँ और संस्कारक बनने की इच्छा भी रखता हूँ। अभी 7 महीने रिटायरमेंट बचा है, इसके बाद मैं इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करूँगा। धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार भाई साहब आपका। प्राय हर मीटिंग में जुड़ते हैं और अपने विचारों से मीटिंग में लोगों को अवगत भी कराते हैं और आपकी जो संस्कारक बनने की अंदर से जो ललक है वो निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कार्य करेगी। बहुत बहुत आभार आपका। चूंकि हमारे बीच में कुछ हैंड रेज हुए हैं तो पहले मैं आदरणीय सुरेश चंद्रा सर को मैं इन्वाइट करता हूँ कि सर आप आएँ और अपना संक्षिप्त परिचय रखें। आप लगभग सभी लोग आपसे परिचित हैं, फिर भी आप आएँ और अपना संक्षिप्त परिचय रखें, अपनी बात रखें। आदरणीय सुरेश चंद्रा सर, हमारे मिशन के संरक्षक हैं आप। जी सभी बंधुओं को मेरा नमस्ते स्वीकार हो। सर नमस्कार। जी मैं आगे अपनी बात कह रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश चंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश बदायूं जनपद से मैं एक इंद्रजालिक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। एक छोटी सी पुस्तक भी मैंने लिखी थी, शायद आप लोगों को। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग कुछ समस्याओं पर विचार करें और शोध भी करें उन पर, जिससे हम सब लोगों का दूसरे के लोग बताएंगे भी। तो पहली बात यह है कि अभी संस्कारकों की बात हुई और संस्कारों की बात हुई और हमारे भाई इसका बहुत बड़ा प्रकाश डाला था। मैं किसी एक कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 3 यज्ञ हैं, उनमें से एक यज्ञ है पितृ यज्ञ।
इसका नाम जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। कहीं बूढ़े बाबा की पूजा, कहीं परिवार को इकट्ठा करना, आज पूजा के नाम से, कहीं ताई के नाम से। इस तरह से ये देश के भागों में अलग अलग नामों से हो सकता है, परंतु इसको जो प्रजापति समाज के लोग, कुम्हार समाज के लोग हैं, वो कराते हैं। अधिकांशतः क्षेत्र में देखा गया है। इसको जो सवर्ण ब्राह्मण हैं वो क्यों नहीं कराते? क्या प्रजापति समाज के लोग ओबीसी समाज में आते हैं? ओबीसी समाज को लोग मूल निवासियों में जोड़ते हैं, कहीं पर लोग शूद्र समाज के लोगों में जोड़ते हैं, ये शूद्र समाज है। तो ये इनके हाथ में कैसे चला गया? पितृयज्ञ जो है वो कुम्हार कैसे कराने लगे? इनके हाथ में कैसे गया? क्या ये पहले ब्राह्मण थे, मूल निवासियों में ब्राह्मण थे या नहीं थे? दूसरा एक है निष्क्रमण संस्कार, जिसको कहीं कहीं पर लोग नाकटा कहते हैं, कहीं निष्क्रमण कहते हैं। कहीं बच्चे का जन्म होता है तो उसको बाहर निकालने की बात कहते हैं कि इसको बाहर निकाला जाए। इसको माली समाज के लोग अधिकतर कराते हैं। माली समाज भी पिछड़े वर्ग में है, शूद्र में, शूद्र समाज में है। इनसे ये कराया क्यों गया? कैसे ये परंपरा प्रारंभ हो गई? क्या स्थिति इनकी रही? तो हम इन चीजों पर विचार करें और विचार करके तलाश करें, एक दूसरे को बताएं, ज्ञान दें, और ज्ञान दे करके हम पाखंड से मुक्त हों। मतलब पाखंड से मुक्त होने का मतलब जो है, अगर हम उसी परंपरा को अपनाते रहे जो पाखंडवाद की है, तो हम पाखंडवाद से मुक्त नहीं होंगे। तो उससे भी मुक्त होने का हम लोग मार्ग ढूंढें और इन सब बातों पर विचार करें, तलाश करें, शोध करें, ढूंढें, एक दूसरे की बात को सही मान करके उस पर अमल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, तभी हमारा समाज जो है सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से अग्रणी बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज की मीटिंग में शरीक सभी महानुभावों को सेवा जुहार, नमो बुद्धाय। समय तो समाप्त हो चुका है, फिर भी दो शब्द कहता हूँ। बिल्कुल नहीं सर, हम सब लालायित रहते हैं कि आपकी वाणी को सुने। जी सर, 2 मिनट आप, कोई बात नहीं सर जी। किसी विचार या संकल्पना का निर्धारण निर्माण जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे कई गुना अधिक उसका प्रसार महत्वपूर्ण होता है। निर्माण तो एक या कुछ व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं, लेकिन प्रसार के लिए अनेकों व्यक्तियों को जुड़ना होता है, श्रम और मनोयोग लगाना होता है। यदि हम सब इस दिशा में ठीक तरह से आगे बढ़ते रहे तो समझना चाहिए कि मिशन के उद्देश्य की पूर्ति में एक बहुत बड़ी मंजिल पार कर ली। वैसे सच कहूँ तो कहना होगा कि लगभग 1 साल की कालावधि में मिशन की सफलता के लिए जिस उमंग उत्साह के साथ हमारे साथियों ने मिशन में जुड़ते हुए चले हैं, वे चले ही नहीं बल्कि दौड़ लगाए हैं, एक तरह से छलांग लगाते हुए आगे बढ़े हैं। इसके लिए मिशन से में जुड़े सभी साथी निश्चित ही बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथ ही जो लोग मिशन में प्रत्यक्ष रूप से अभी जुड़े नहीं हैं, लेकिन मिशन की विचारधारा के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वे भी बधाई के पात्र हैं। मैं मिशन में संरक्षक होने के नाते सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, प्रशंसा सराहना करता हूँ। आगे और अधिक तीव्रता से इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम सब कार्य करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। 2 शब्द और बोलता हूँ। आज के वक्ता नंदन प्रसाद जी ने बताया कि वे वाल्मीकि रामायण पर शोध किए हैं, पुरोहित पर भी प्रकाश डाला उन्होंने। मेरे विचार से, मेरा व्यक्तिगत विचार है, अप्रमाणित
जो मान्यतावादी साहित्य है केवल, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, बतौर पुरोहित सार्वजनिक तौर पर बखान करने से हमें बचना चाहिए। ब्राह्मणी इतिहास भ्रामक है, अनुपयोगी है। आज हजारों शोधार्थी प्रमाण के साथ सही इतिहास की जानकारी संग्रहित किए हुए हैं। अब ये अलग बात है कि पाठ्यक्रम में उन्हें स्थान नहीं दिया गया है, जिससे हम सबकी पहुंच से वे अभी बाहर हैं। आचार्य पूरन सिंह जी एवं राहुल जी ने बहुत सही बात कही। राहुल जी ने समाज की वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप व्यवहारिक बात किए हैं। सभी को शुक्रिया। मीटिंग का समापन संचालक जी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत आभार सर आपका। आप